फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, हम लोगों का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर थ्योरम के बारे में जानना है। अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n जो है वो 1 से बड़ी है एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। कहने का मतलब क्या है, डिग्री 1 से बड़ी, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, यहाँ से ये बात कर रहा है। उस केस में क्या होगा कि x माइनस a अगर फैक्टर है px का, कब होगा ऐसा, जब pa 0 के बराबर हो। और pa 0 के बराबर कब होगा, जब x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज पढ़ी थी सर बहुत छोटी क्लास में। यानी अगर कुछ इस तरीके का डिवीजन होता था तो ये वाला जो हिस्सा होता था इसको डिविडेंड कहते हैं। ये किसके बराबर होता था, ये होता था डिवाइजर में अगर कोशेंट को गुणा कर दूं और जो नीचे रिमाइंडर आया था उसको जोड़ दूं तो ये मेरा डिविडेंड निकल के आ जाता था। ठीक है, ये बेसिक, बहुत बेसिक डिवीजन रूल था। वही रूल अलजेब्रा में जब मल्टीप्लिकेशन या फिर इसका जो रूल आया आपका पॉलिनोमियल्स के डिवीजन का, तो क्या बना था आपके पास, px जो पॉलिनोमियल बना, px वो पॉलिनोमियल बना, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस में pa। ठीक है, जहां पे a क्या होती है, क्या था, ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, और ये क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर है, और ये डिविडेंड होता था। ठीक, अब कह रहा है कि अगर प्रूफ कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट को, कह रहा है कि अगर पीएस 0 हो जाए तो ये जो x माइनस है इसका फैक्टर होगा। तो अगर पीएस 0 हो गया तो इसका मतलब इफ p इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू एक्स हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सर? px 0 हो गया तो px x माइनस a इंटू क्यू एक्स हो गया। यानी px को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, और जब भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं इसका मतलब x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, अब वो कह रहा है कि अगर x माइनस a एक फैक्टर है px का तो क्या होगा, अगर ये एक फैक्टर है px का तो px कैन बी रिटन एज x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना, इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो pa किसके बराबर 0 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग इट विद रियल इक्वेशन, pa आ जाएगा आपका सर 0 के बराबर। अगर आया, वैसे चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आया तो 2 मार्क का ये सवाल बनता है, लेकिन उसमें आपको ये बोले बताएगा नहीं है, स्टेट एंड प्रूफ फैक्टर थ्योरम पूरा लिखेगा 2 नंबर में भी। तो ये स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और ये प्रूफ भी आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक, अब इसको यूज करेंगे हम लोग आने वाले सवालों में। पहला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। इन दोनों जो ये 2 दे रखे हैं आपको पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक है एक लीनियर है, इसका गुणनखंड है ये x प्लस 2, ये आपको चेक करना है। देखो, जब बिल्कुल बेसिक से अगर कोई पढ़ रहा है ना, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो देखो ये x प्लस 2 है ना, मैं उसको बताता हूँ x प्लस 2 को ऐसे लिखो और x माइनस a इसी से कंपेयर करते थे। अगर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तब इससे आराम से कर सकते हो। देखो क्या क्या कट जा रहा है, ये दोनों कट जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 डंडा है तो दोनों डंडा को अगर सीधे लिखे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना, 2 डंडा यही ना है, एक से एक डंडा कट गया, क्या क्या बच गया, a और -2 बच गया। यानी a की जगह में -2 ले लूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ पे a नहीं लेके, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी जगह पे अगर मैं -2 ले लूंगा तो मेरा जो भी रिमाइंडर निकल गया है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया 0 तो नहीं है भाई फैक्टर, बात खत्म, है कि नहीं। तो ये बहुत बेसिक, जिसको एकदम नहीं अभी बिठा पा रहा है तो वो इस तरीके से कर सकता है। ठीक, लेकिन इसको रफ में करे, फेयरली करेगा तो बुड़बक समझ में आएगा वो। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हेयर 0 ऑफ x प्लस 2 इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2।
Now, to check whether x plus 2 is a factor of px, मान लिया मैंने उसको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड qx इज इक्वल टू 2x प्लस 4. Check p minus 2 is equal to 0 and q minus 2 is equal to 0 or not. ठीक है, आपको इनका ये 0, इसका ये फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप ये जो x की वैल्यू है इसमें पुट करके चेक करो कि अगर ये 0 आ रहा है कि नहीं. अगर 0 आएगा तो ही फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा. ठीक है सर. तो आप क्या करिएगा सर, आप निकालिए p माइनस 2. जब p माइनस 2 निकालिएगा, px आपने इसको माना है, तो जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 2 रखिए. तो माइनस 2 का क्यूब, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6. माइनस 2 का क्यूब होता है सर माइनस 8, 3 का एज इट इज माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 प्लस 6. ये हुआ माइनस 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6. माइनस 8 और माइनस 10 हो गया कितना, माइनस 18, और ये हो गया कितना जी, प्लस 18. तो कितना आ रहा है, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है सर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, अब यहां आ गया. अब क्या करना है जी, अब आपको निकालना है आगे, क्या बोला है, qx पे भी चेक करिए, यानी q माइनस 2 निकाल के देख लीजिए. नाउ q माइनस 2, तो वो तो देखो क्लियरली मुझे फैक्टर दिख रहा है. अब यहाँ 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 आ ही जाएगा, है ना. तो x प्लस 2 इसका क्लियर फैक्टर आपको दिख भी रहा है. पर हम चलते हैं इसी मेथड से. तो ये हो गया सर माइनस 4 प्लस 4 यानी 0. हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4 ऑल्सो. ठीक है सर, यही मेथड है, यही तरीका है आपको इसको लिखने का. ठीक है, अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. अगर इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, इसका मतलब अगर इसका जो 0 आएगा उसको यहाँ पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाना चाहिए. यानी हेयर 0 ऑफ x माइनस 1 इज कितना होगा, x इज इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ इफ p1 is 4 x minus 1 is to be a factor of px is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then p1 is equal to 0. ये p1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा. तो सर आप क्या करिए, अब यहाँ पे रख के देख लीजिए. 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0. ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0. प्लस 4 माइनस 4 गया, के कितना हो गया, माइनस 3. के की वैल्यू जब माइनस 3 होगी तो ये x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा. यही है. ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म स्प्लिट जो करना है, हमारा जो जनरल फॉर्म है, क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, आज मैं आपको पूरा ऐसा एक टेक्निक समझा दूंगा जो टेक्निक आप हर जगह यूज कर सकते हो. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगता. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं. वी हैव टू फाइंड 2 नंबर. 2 नंबर्स, लेट्स से p and q, है ना, सच दैट
ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करना है पी क्यू, कि जो पी प्लस क्यू आएगा ना सर वो बी के बराबर आना चाहिए, और पी इंटू क्यू जो आएगा वो ए सी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इधर ध्यान दे सर, क्या कर रहे हो? क्लास चल रही है, क्या चल रहा है? हाँ, पी और क्यू दो ऐसे टर्म खोजने हैं कि उनका सम बी के बराबर आएगा और उनका प्रोडक्ट एसी के बराबर आएगा। अब एसी में कंडीशन देखो, एसी के बराबर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। जब बड़ा बड़ा नंबर हो तो आप प्राइम फैक्टर निकाल के देखना, वहां से ऐसा पेयर बनाना कि जोड़ने घटाने पे बी बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे एसी बन जाए। अब आप ये सोचोगे कि सर कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप अभी इस वाले यहाँ पे क्लिप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी बात। देखो कैसे समझना, एसी के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, एसी पे, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना एसी का, एसी की बात करता हूं। अगर एसी पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव, इफ नेगेटिव, अगर एसी पॉजिटिव है और एसी अगर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हुए तो पी क्यू बोथ, या फिर ऐसे लिखना है, पॉजिटिव अगर एसी है तो पी क्यू, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन शुड बी अप्लाइड इन मिडल। एडिशन होना चाहिए मिडिल में। अब आप बात करोगे सर, एडिशन तो दो केस में होता है, एक केस होता है कि दोनों प्लस के हो तो भी ऐड होता है, दोनों माइनस के हो तो भी ऐड होता है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, इफ बी इज नेगेटिव। अब इसमें क्या हुआ, पहले तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर एसी पॉजिटिव है, ठीक है, एसी अगर पॉजिटिव है तो ऐड होंगे। अब ऐड होंगे तो दोनों नंबर क्या प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, दोनों के साइन सेम होंगे। ठीक है, एडिशन शुड बी अप्लाइड एंड बोथ साइन आर सेम। दोनों के दोनों साइन जो होंगे वो सेम होंगे, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे। कौन से दोनों नंबर, पी और क्यू। ठीक है, तो अगर बी नेगेटिव है देन पी क्यू आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, बात खत्म। ठीक है, अगर बी नेगेटिव है तो दोनों माइनस में नंबर होने चाहिए। यानी अगर मान लो ये आ रहा है 36 और बीच में है 13, तो -4 और -9, -4 -9 13 हो गया जुड़ने पे, और गुणा करने पे प्लस में 36 आ गया। ठीक, और अगर बी पॉजिटिव है, इफ बी इज पॉजिटिव देन पी क्यू आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों जो होंगे इस केस में सर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव पे। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, तो सर सब्ट्रैक्शन अप्लाइड होगा। अब आप यहां बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर है कि जोड़ू या घटाऊं, जोड़ू नहीं सीधे घटाऊं। ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें घटाऊं तो मेरा मिडिल टर्म निकल के आ जाए। यानी इस केस में क्या होता है सर, इसमें दोनों के साइन सेम होते थे, यहां पे बोथ साइंस आर डिफरेंट। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। अब आप कहोगे कि सर कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको फिर बताएगा कौन, ये बी। ठीक है, अगर इफ बी इज पॉजिटिव देन लार्जेस्ट नंबर इज पॉजिटिव। अब जो दो नंबर चुनते हो उसमें एक बड़ा और एक छोटा ही तो होता है, तो अगर बी पॉजिटिव हुआ तो जो उन दोनों नंबर में बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बी नेगेटिव हुआ, इफ बी इज नेगेटिव देन लार्जेस्ट नंबर इज नेगेटिव।
अगर बड़ा अगर बी नेगेटिव हो गया तो जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को देखो मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36, ठीक है, तेरह नहीं 36 नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे, 39 ले लेते हैं, 4 इसको ले लेते हैं हम 52, ठीक है। यहां ले लेते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 36, 9 में 36 कहां से आ रहा है, 13x है ना, 13x, यहाँ भी 13x, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x तो प्लस 9x माइनस 52, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है सर, देखो सारे केस ले लिए हमने। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 36 आए और प्लस में आ रहा है 36, है ना, एसी यहाँ 1 है इसलिए सिर्फ 36 रह गया। अगर यहाँ 2 होता तो ये 72 काउंट होता, ठीक है। तो अब 36 है, प्लस में आ रहा है, यानी जो मिडिल टर्म होगा वो ऐड होगा, है ना। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ू तो 36, जोड़ू तो 13 है, गुणा करूं तो 36 है, ठीक है। तो कौन से होंगे दोनों, 9 और 4। अब माइनस में आने चाहिए तो यानी दोनों साइन नेगेटिव, यही बात मैंने वहां लिखी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36, यहां देखो प्लस होगा, बीच में प्लस है, दोनों प्लस के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36। यहां देखो माइनस में आ रहा है एसी, यानी बीच में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी 13 में से क्या घटाऊं कि 9 बन जाए, मतलब ऐसे दो नंबर जिन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो 9 आ जाए, तो 13 और 4, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बीच में माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4x माइनस 52, गुणा करो 52 आएगा और सॉल्व करोगे तो माइनस 9 आएगा। यहाँ पे मिडिल में प्लस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4x माइनस 52, यही सारी चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये अगर मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया ना तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बहुत एंट्रेंसेस में भी सवाल बन जाते हैं। आते हैं सवाल पे, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करके करना है और फैक्टर थ्योरम से भी इसको करना है। तो पहले इसको अगर हम मिडिल टर्म से करें तो बाय यूजिंग मिडिल टर्म, देखिए यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो p प्लस क्यू 17 आना चाहिए, है ना, और पी क्यू क्या आना चाहिए 30। ऐसे दो नंबर चाहिए, p और q ऐसे दो चाहिए कि जोड़ने पे 17 है और गुणा करने पे 30 है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 15 और 2। तो आप इस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को लिख सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब दो दो का पेयर बनाओ, ये 2 का बन गया और ये 2 का बन गया। इन दोनों में 3x कॉमन आ रहे हैं, दोनों 3x के टेबल में आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और यहां से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है और 2x प्लस 5। इन दोनों में अब देखा जाए इसको और इसको, तो इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है और इधर से क्या बच जाएगा सर, 3x प्लस 1। यही आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक। अब जो थोड़ा सा परेशान करता है वो करता है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम में देखो एक चीज ध्यान देना, फैक्टर थ्योरम में ये जो वेरिएबल है ना, हाईएस्ट जिसकी डिग्री है, जिस पे डिग्री टिकी हुई है, उसका वेरिएबल जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक। तो आप इसको जब यहां से, अब फैक्टर थ्योरम पे आते हैं हम, इसको आप यहां से क्या करो, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 में से अगर 6 कॉमन लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 बच जाएगा सर, यही बचेगा। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसके आपको फैक्टर देखने क्या क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या क्या होते हैं, क्या होता है सर, फैक्टर ऑफ 5/6 तो होता है +-1, ठीक है, ये तो सबका होगा।
और क्या होगा? क्या? क्यों 1/2 होगा, +-1/3 होगा, +-5/2 होगा, +-5/3 होगा, और +-5/6 इटसेल्फ होगा। कितने सारे होंगे? ठीक है, ये सब इसके फैक्टर है 5/6 के, है कि नहीं? तो आपको क्या करना होता है फैक्टर थ्योरम में? ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? आप इनमें से कोई वैल्यू उठा के यहाँ रखो और चेक करो कि ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो एरर है, आगे बढ़ो, दूसरी वैल्यू डालो, चेक करो। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर एरर है, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं जरा इसको। देखो, मैं तो इसको आराम से चेक कर सकता हूँ इस वाली वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, एक बार 1/3 लेके देख लेता हूँ और एक बार 5/2 लेके देख लेता हूँ। ठीक, तो करके देखते हैं जरा। अगर पुट, एक बार मैं गलत भी लेके चेक करा देता हूँ आपको। x = 1/2 को चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो p 1/2 अगर मैं निकालूंगा तो सर 6 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 × 1/2 प्लस 5/6। तो ये क्या सॉल्व हो रहा है? देखो 1/4, 17/12, 5/6, 0 तो नहीं आ रहा है ना? ये 0 तो नहीं आएगा। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं? नाउ पुट x = -1/3, -1/3 रख के चेक करते हैं। तो p -1/3 देखिए सर क्या होगा? 6 × -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 × -1/3 प्लस 5/6। ठीक है, ये हो गया 6 × 1/9 -17/18 प्लस 5/6। अंदर एलसीएम अगर आप लोगे तो 18 आएगा, 2 -17, 6 × 18 प्लस 15। ये देखो 2 15 17 में से 17 गया 0, तो किसके बराबर आ गया? 0 के। यानी -1/3 इसका एक फैक्टर है, यानी x + 1/3, -1/3 इसका एक 0 है, यानी x + 1/3 इसका एक फैक्टर होगा। हेंस x + 1/3 is a factor of given px। ठीक है सर, अब एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर थोड़े चाहिए, क्वाड्रेटिक है, कितने फैक्टर होंगे? 2। ठीक है, अब अगेन पुट x = 5/3 रख के चेक कर लेते हैं, 5/2 रख के चेक कर लेते हैं सर। 5/2 पे आ जाएगा, -5/2 रख के चेक करते हैं। ठीक है, -5/2 अगर रखेंगे तो p -5/2 क्या होगा आपका? 6 × -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 × -5/2 प्लस 5/6। ये हो गया 6 × 25/4 जमा ये -85/12 प्लस 5/6। 6 × एलसीएम लीजिए 12 आएगा, 4 × 12, 25 × 75 -85 जमा 10 आ गया जी सर। ये भी 0, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x + 5/2 is a factor of given px। अब ये दोनों अगर फैक्टर आ गए तो इसका क्या पता चलता है सर? दिस इंप्लाइज दैट, क्या था px हमारा? 6x² + 17x + 5, 6x² + 17x + 5 कैन बी रिटन एज 6 टाइम्स। क्या कौन कौन से दो फैक्टर आए? एक आया x + 1/3 और एक आया x + 5/2। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 3x + 1/3 इंटू 2x + 5/2। ठीक है, तो 2 3 जा 6 कट गया, बचा क्या? 3x + 1 इंटू 2x + 5। यही आपको सॉल्व करना है। देख लो, यही यहां भी आया था और यही यहां पे भी आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा।
ठीक, तो आपको जब एग्जाम में फैक्टर थ्योरम से करने को देना तो आपकी होशियारी होनी चाहिए कि आप जल्दी से स्प्लिटिंग टर्म से ऐसे फैक्टर निकाल लो, ताकि ट्रायल एंड एरर मेथड में गोल गोल ना घूमते रहो। अब इतनी सारी वैल्यू थी, सब पे थोड़ी डाल के चेक करते रहोगे, कितना टाइम चला जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ से देखा और वही वही वैल्यू निकाल के रख दी। एक जानबूझ के गलत भी दिखा देना ताकि लगे कि अगलों ने ट्राई करा है कि नहीं करा है कि नहीं। तो ये मेथड आसान है कि ये आसान है, पर पूछा जाता है ज्यादा ये। तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। लंबा सॉल्व करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। स्मार्टली वर्क क्या करना, रफ में इसको निकाल लेना। अगर सिर्फ फैक्टर थ्योरम से कहे तो, अगर वो सिर्फ फैक्टराइज लिखेगा, आपकी मर्जी है जिस मेथड से करो, लेकिन अगर उसने लिख दिया भाई फैक्टर थ्योरम, तब तो भाई साहब आपको इधर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रफली ऐसे निकाल लेना ताकि आप आराम से सोच पाओ कि क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर 2x + 5 है तो -5/2 एक होगा इसका 0, और एक -1/3 इसका 0 होगा। तुरंत दिमाग में लगाया, देखो वही रखा -1/3 और -5/2। ठीक, तो सवाल में आपसे पूछा है फैक्टराइज करना है y² - 5y + 6 को फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। तो हम फैक्टर थ्योरम से निकाल लेते हैं, फिर एक बार वेरिफिकेशन के लिए स्प्लिटिंग टर्म में भी करके देख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6, जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स लिखते हैं, +-1 +-2। खैर +-1 2 रखो ही नहीं है, प्लस में है तो, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि माइनस भी उसका फैक्टर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मैं 4y = 1 लेके चेक करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, P1 आ रहा है मेरा 1² - 5 + 6, कितना हो गया 7 - 5 यानी 2, बहुत क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ सर, आगे बढ़ता हूँ एट y = 2। P2 अगर मैं निकालूं तो 2² - 5 × 2 + 6, ये हो जाएगा 4 - 10 + 6। तो 4 + 6 10 - 10 0। तो इसका मतलब y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ py। तो एक फैक्टर आ गया y - 2। अब एक और चेक कर लेते हैं जी, एट y = 3। 3 पे जब चेक करेंगे तो P3 आएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, यानी 9 - 15 + 6 कितना हो गया सर, 0। तो इसका मतलब y - 3 जो है वो भी इसका एक फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ py, ठीक है। अब ये भी इसका फैक्टर आ गया, ये भी इसका फैक्टर हो गया, हैंस आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, हैंस y² - 5y + 6 को आप कैसे लिख सकते हो, y - 2 × y - 3, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइज। आप चाहो तो इसको रफली चेक कर लो, कैसे चेक होगा सर, चेक करते हैं। 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो 6 और 1, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 6 और 1 नहीं, 2 और 3, 6 और 1 से तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा, ऐड करने पे 7 हो जाएगा। 2 और 3 और दोनों माइनस में क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में है, तो ये हो जाएगा y² - 2y - 3y + 6। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y - 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y - 2। अब यहाँ से y - 2 कॉमन लेंगे तो y - 3 बच जाएगा, तो यही आ रहा है। ये आपका फैक्टर होगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक। लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करिए। फैक्टराइज दिस x³ - 23x² + 142x - 120। इस 120 के फैक्टर आपको लिखने हैं, ठीक। तो अब आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे आपसे उसने कहा तो नहीं है कि फैक्टर थ्योरम से करिए, आप एक फैक्टर थ्योरम से निकाल लीजिए, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको वैसे, ठीक। आप क्या करिए, फैक्टर ऑफ 120 लिखिए। क्या क्या है सर, +-1 +-2 +-3, ठीक है। +-4 भी है, +-5 भी है, +-6 भी है, 8 का मट 8 × 40, +-8 भी है, +-9 है नहीं, 10 है, +-12 है, और इस तरीके से बहुत सारे आएंगे, ठीक। तो इतनों की जरूरत ही नहीं है, आप 1 - 1 पे ही चेक कर लो। आप इसको रफली भी एक बार दिमाग में चेक कर सकते हो। अगर 1 रखोगे तो 1 142 ऐड हुआ 143, और ये -1 से ये सॉल्व हो जा रहा है, ज्यादा दूर जाने की ही जरूरत नहीं है। एट x = 1, तो P1 निकालेंगे अगर हम,
तो 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 122 120, ये हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, प्लस वाले दोनों हो गए 143, माइनस वाले दोनों भी हो गए 143, आ गया सर 0। इसका मतलब देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए सर, अब यहां से आपकी मर्जी है -1 2 -2 रख के चेक करना, ये सब आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जिस मेथड से करता हूं यहां से, मैं क्या करता हूं, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि क्या करना है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, मैं इस x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देता हूं। तो इसको x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से गुणा करिएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस, ये कट गया और ये कितना हो गया -22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब -22 से गुणा करिएगा 22x से, तो ये हो गया -22x स्क्वायर प्लस 22x माइनस प्लस, ये कट गया, ये हो गया 120x माइनस 120। अब आप किससे करिए, प्लस 120 से कर दीजिए, 120x माइनस 120 प्लस माइनस, ये और ये दोनों कट गया, ये आ गया। यानी आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब ये एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 122 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आप यहाँ पे आराम से मिडिल टर्म लगा सकते हो। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ूं तो 22 आए, गुणा करूं तो 120 आए। कौन से होते हैं ऐसे दो नंबर, 10 और 12। इन्हें जोड़ोगे तो 22 आएगा और गुणा करोगे तो 120 आएगा, और दोनों माइनस में होने चाहिए। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। यहां से क्या हुआ सर, यहां से आया आपके पास x माइनस 1 एज इट इज बाहर है, यहाँ इन दोनों का पेयर बनाया तो x कॉमन आ रहा है, बच रहा है x माइनस 10। इन दोनों का पेयर बनाया तो -12 कॉमन आ रहा है, बच रहा है x माइनस 10। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू, इसमें से x माइनस 10 बाहर और इसमें से x माइनस 12 बाहर। आप एक एक करके चेक करते रहते, 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके कहीं 10 और 12 पे सोल्यूशन निकल गया था। तो कितना आराम से आपका ये फैक्टर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ सर? ठीक है, तो इस मेथड से आप कर सकते हो, क्योंकि उसने यहाँ पे आपको कहा नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है। ठीक।